हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि म्यूशियन को जॉब में प्रमोशन कर दिया जाता है। तो बॉस उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं प्रमोट करने के बाद और कहते हैं कि ये वेल डिजर्विंग है। और वैसे भी इसके हस्बैंड ने भी यही बताया था कि अगर आप इसको प्रमोशन कर दोगे तो ये आपका काम बहुत आसान कर देगी। तो उसके सेलिब्रेशन के बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी वो घर जाती है और घर जाके भी वो यांग को कॉल्स कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि यांग का फोन उसी के घर में टेबल पे पड़ा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। तो दिखाते हैं कि उसके डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो उसे लगता है कि यांग आया है। वो दरवाजा खोल के कहती है कि आज तुम नहीं बचोगे। तो दिखाते सामने लिनलिन होती है। तो लिनलिन कहती है कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं बचेगा। तो वो उसको अंदर ले आती है और लिनलिन बहुत खाने पीने का सामान लाती है और उसको कहती है कि तुम्हारे और यांग के दरमियान सब कुछ ठीक तो हो गया है, तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो वहां पर ही वो उसको बात काट के वोलैंग के बारे में पूछती है कि तुम्हारे और वोलैंग का क्या बना। तभी लिनलिन कहती है कि हम दोनों का मामला थोड़ा टेढ़ा था, वो 1-2 महीने से पहले सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। तभी वो कहती है कि तुम बात को चेंज मत करो, ये बताओ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तभी वो उसको बताती है कि यांग मुझे कहीं नहीं मिल रहा, वो बताए बगैर कहीं चला गया है और उसका सेलफोन भी यहाँ पड़ा है। आज तक पहले उसने ऐसा तो कभी नहीं किया। तो वहां पर ही लिनलिन उसे कहती है तो उसकी कॉलीग से पता करने की कोशिश करो कि वो कहाँ है। तो वहां पर ही म्यूशियन कहती है कि नहीं, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं ये चीजें नहीं करती। तभी फिर उसको बहकाने लग जाती कि इसमें क्या हो गया, क्या पता वो अपनी किसी कॉलीग के साथ हो। तो वो बातें कर ही रही होती है। तो यांग के मोबाइल पर उसकी सीनियर के मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो लिनलिन मोबाइल उठाने लगती है तो म्यूशियन उसे रोक देती है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं होती, किसी ना किसी की प्राइवेसी होती है। तभी फिर वो उसको बहकाने लग जाती है, इसमें क्या हो गया, अगर कोई फीमेल का मैसेज आता है तो तुम्हें भी तो होगा क्यूरियोसिटी, तो तुम देख सकती हो। तो वो मोबाइल उठाकर देखने भी लगती है, लेकिन वो फिर पासवर्ड लॉक कर देती है कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना। तो वहां पर ही लिनलिन उसे इस तरह की बातें कान में और डालने लग रही होती है। तो मैसेजेस और आ रहे होते हैं सीनियर के। तो वहां पर ही वो मोबाइल उठाती है, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये मोबाइल यांग को देने जा रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है। अब म्यूशियन यांग के अपार्टमेंट जाती है। वहां पर ही वो जोर जोर से दरवाजा नॉक करती है। तो वो उसे कहता है मैं आता हूँ। तो जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो उसको देखकर कहती है कि ये लो तुम्हारा सेलफोन, इस पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं ये तुम्हें देने आई हूँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम ये चीजें देने आई हुई हो। तभी वो उसे कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे। तो वो उसे कहता है कि मुझे इसमें क्यूरियोसिटी नहीं है कि किसके मैसेज आ रहे थे। तभी फिर वो उसको कहती है कि आइंदा अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना और ये अपना सेलफोन अपने पास रखो। तो वो जाने लगती तो उसको रोक कर कहता है कि क्या मतलब, तुम जेलस हो रही हो। तो उसे कहती तुमसे किसने कहा कि मैं जेलस हो रही हूँ। तो उसे कहता है कि तुम जेलस भी हो रही हो और गुस्से से तुम्हारा फेस रेड हो रहा है। तभी फिर वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसे कहती है और वैसे भी मैंने मैसेज रीड नहीं किए। तो वहां पर ही वो अपनी सीनियर के मैसेज चला देता है और वॉइस मैसेज में उसने यही कहा होता है कि म्यूशियन के पास बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर जाना और बहुत अच्छे तरीके से बात करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो मैसेज सुनती है तो वो मुस्कुरा के कहती है अच्छा, तो ये सब था। तो वहां पर ही वो कहता है कि म्यूशियन, तुम जेलस होकर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी फिर वो दोबारा कहती है कि नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही थी ना। तो उसे कहता है कि ठीक है अंदर आओ। तो कहती है क्यों, क्या हुआ। तो उसे कहता है मैंने कुछ बनाया है, तो तुम चलो, कुछ स्पेशल है। तो उसको अंदर ले जाता है। वहां पर ही वो बैठती है। तो दिखाते हैं कि यांग उसके लिए केक लाता है और उसमें रिंग रखी होती है। तो कहती वाह, क्या किसी की बर्थडे है। तभी फिर वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये टाइम ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से तुमने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मैच्योर लगता हूँ, तब से उसके बाद से मैंने कुछ सोचा है और मैंने यही सोचने लग गया कि अब से मैं इस फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा और बहुत ज़्यादा मैच्योर होके दिखाऊंगा। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स मत दो। और वहाँ पर ही वो रिंग उसके सामने करके कहता है कि क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करोगी। तो वहाँ पर ही वो उसको थोड़ी देर देखती है और उसको कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो वहाँ पर ही यांग का दिल टूट जाता है। अब दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे यांग अपना काम भी कर रहा होता है और यही सोचता है कि शायद कल म्यूशियन का मूड ऑफ हो, जिसकी वजह से उसने इनकार कर दिया है। तो वहीं वो ये भी सोचता है कि लेकिन मेरा मूड तो अच्छा था। और वहां पर ही वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे अच्छे दिन का वेट करना होगा, क्या पता मैं अच्छे से वेट कर लूँ तो मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो नेक्स्ट डे ये ऑफिस में होता है और वहां पर ही वो यही सोच रहा होता है कि मुझसे इतना वेट क्यों नहीं हो रहा, मुझे बस एक पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो वहां पर ही वो अपनी सीनियर को देखता है और उसके आते ही उनसे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि मैरिज को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उनकी सीनियर कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट लाई हूँ, पहले वो तो करने दो। तो वो ब्रेकफास्ट साइड पर करता है और उन्हें कहता है कि आप ही हैं जो मेरी मैरिज को बचा सकती हैं। अगर आपने मेरी शादी को बचा लिया तो जो आप कहेंगी खाने पीने के लिए मैं आपको हर चीज ला के दूंगा। तो वहां पर ही वो उनसे टिप्स लेने लगता है। तो वो कान में उनको काफी टिप्स बताती हैं कि तुम म्यूशियन को इस तरह से इंसिस्ट करना। अब वो वापस जा रहा होता है अपनी सीनियर की बातें याद करते हुए। तो वहां पर ही उसको म्यूशियन का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो एक रेस्टोरेंट चला जाता है। अब यांग रेस्टोरेंट में बैठा होता है और कुछ देर बाद म्यूशियन आ जाती है।
तो जैसी वो आकर बैठती है तो वो उसे कहती है कि यांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो तभी वो उसको कहता है कि फिलहाल सब्र करो, हम दोनों की इस शादी में बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं इस साल, तो पहले हम ड्रिंक करते हैं। तो वहां पर ही वो उसको ड्रिंक डाल के देता है, दोनों चीयर्स करते हैं और ड्रिंक लेते हैं। फिर ड्रिंक लेने के बाद म्यूशन दोबारा से उसको कुछ कहना चाहती है कि मैंने कुछ कहना है, तो उसकी बात फिर से काट कर कहता है कि इस साल हम दोनों ने बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, तो लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे सामने हो, पहले हमें ड्रिंक लेनी चाहिए। तो दोबारा से वो उसको ड्रिंक देता है, तो वो ड्रिंक लेती है और हैरानगी से उसको देखती है। अब वो फिर से कुछ कहना चाहती है तो उसकी बात काट के कहता है कि मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। अब वो डाल ही रहा होता है तो वो उसको रोकती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आखिर क्यों नहीं रहना चाहती, आखिर ऐसा क्या मैस है। तो वो उसको देखकर हंसती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तभी फिर वो उसे कहती है कि यांग, वाकई में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो उसकी बात फिर से काटता है और उसे कहता है कि नहीं, पहले मैं ये तुमसे कुछ कहूंगा। तो वो उसको हैरानगी से देखती है। फिर वो उसको कहता है कि मैं आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। और वो अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और हमेशा तुम मेरा हाथ थामे रहो। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे ये भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करते हैं और हम दोनों एक दूसरे का साथ भी चाहते हैं, और ऐसा है ना। तो वो उसको हैरानगी से देखती है और उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो उसे कहती है कि यांग, मैंने कुछ सोचा है और मैं सोच समझ के तुम्हें ये कह रही हूँ कि शादी एक कैरियर है, जितना मेहनत करोगे उतना कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन शादी को निभाने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव का मुकाबला करना पड़ता है और हम दोनों एक दूसरे के दिलों में बसते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और शादी एक साथ निभा भी रहे हैं बहुत अच्छे से। तो वहां पर ही वो उसकी बात पर अग्री करता है। फिर दिखाते हैं कि म्यूशन उसके सामने आके खड़ी होती है और उसे कहती है क्या तुम दोबारा से मुझसे शादी करोगे। अब उसको हैरानगी से देखता है तो वो उसे कहती है क्योंकि मैं तो वाकई तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वहां पर ही वो म्यूशन को गोद में उठाता है और ये हैप्पी होने लगता है और उसे कहता है कि लेकिन डायमंड रिंग कहाँ है। तो वहां ही वो उसको उतारता है और बहुत प्यार से उसको डायमंड रिंग पहनाता है और वहां ये दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और दोनों एक दूसरे को लिप किस करके बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। अब ये दोनों घर आते हैं और वहां पर ही जैसे ही यांग देखता है कि म्यूशन ने उसका वही गिफ्ट रेडी करके रखा होता है, जिसे देखकर वो खुश होता है और उसे कहता है कि वाह, आखिर इतनी मेहनत करके तुमने इसे बना ही डाला, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि तुमने मुझे इतना वैल्यू की है और तुम मुझे इतना बुरा नहीं समझती। तो वहां पर ही वो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजरूंगी। तो वहीं ये दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं और दोबारा से किस करते हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और इस ड्रामे की यहाँ पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है।